तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप दैट यू फाइन एंड एवरीथिंग ओके इन योर लाइफ। तो मैं आज फिर आ चुका हूँ मंडी। मंडी आपको दिखाने के लिए आया हूँ ताकि आप लोग शो कर सकें मुख्तलिफ परिंदों का, और आप जान सकें कि मंडी में रेट क्या क्या चल रहे हैं। मैं आ चुका हूँ क्लिंटन मार्केट आया हूँ मैं आज। आपको माशाल्लाह सारे तोते वगैरह दिखाऊंगा और सारे मुर्गियाँ वगैरह दिखाऊंगा, सील वगैरह। सबसे पहले मैं आया तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये गली है एक छोटी सी है यहाँ पे मैं देखता हूँ सील मुर्गा यहाँ मुझे ज़रा सही नहीं लगा, मुझे तो जो कार्टून वाला वही लगा मुझे ज़रा। और जब मैंने इनकी प्राइस पूछी तो 10,000 रुपये, नीचे जो पेड़ नज़र आ रहा है आपको उसका उन्होंने बताया कि इनका 12,000 रुपया है, दोनों पे इस जो पेड़ का प्राइस जो है। उसके बाद सारी मैंने मुर्गियाँ देखी, सारी मुझे बीमार लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं, ये होता नहीं नाक पे डालने वाला मुर्गी को डाल ताकि मुर्गे को नज़र ना आ सके, वो मैंने लिए दो ताकि अपने मुर्गे को डाल सकूँ मैं। जब वापस में मैंने कहा 4 रुपये के 30 रुपये का है, 30 रुपये का आया एक, दो आए 50 रुपये के। तो उसने कमी कर दी 10 रुपये में इसकी वजह से। मैंने कहा डाल के चेक करते हैं। उसके बाद मैं खरीदने के बाद आ गए यहाँ पे मुर्गियों की तरफ दोबारा। ये तरफ फैंस यहाँ पे आया था हमारा यहाँ उस्मानी मुर्गा जो अब रुल चुका है फिलहाल मार्केट के अंदर। ये कहाँ, ये लाखों में फिरता था, कहाँ पे अब ये हज़ारों में भी आता है। उसके बाद ये चूज़े थे, यहाँ पे चूज़े लेके आए थे, मुझे तो बीमार लगे अंदर से चूज़े, बहुत जल्दी ले आया था आदमी जो है चूज़े। उसके बाद मैंने कहा मार्केट का पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको, इतना ज़्यादा रश लगा होता है। आप भी यहाँ बर्ड ला के बेच सकते हैं अपने। उसके बाद यहाँ पे मुर्गा एक और सील नज़र आया मुझे, इसका रेट उन्होंने बताया, इस वाले मुर्गे का रेट उन्होंने बताया 10,000 रुपया। और मुर्गी वाला ये जोड़े का उन्होंने 6-6 हज़ार दोनों का ही बताया मुझे, दोनों जोड़ों का। मुझे ज़रा सही नहीं लगे क्योंकि मुर्गी ज़्यादा मुर्गी जो थी ज़्यादा एज की थी, मुर्गा तरह कहता पट्टा है अभी। कहता 6-6 हज़ार दोनों का, 12,000 तकरीबन जोड़े का। उसके बाद आ जाता है, मैंने चेक किया तसल्ली की, मगर पसंद नहीं आया मुझे इतना। ये लाख के लड़के अंदर ही था, लाखा। मैंने फिर भी फुल तसल्ली की, मुर्गी को भी चेक किया, मुर्गी को भी चेक किया। मैं दरअसल आया इस वजह से, मेरा जो भाई कज़न है मेरा एक, उसको मैंने लेके देने थे चूज़े। चूज़े पे ये कहता था कि यहाँ चूज़े ले दो या फिर मुझे पट्ठे ले दो मुर्गियों से। दरअसल मुर्गियों का शौक है उसे भी, मगर उसने देसी मुर्गियाँ पालनी थी। उसके बाद मैं थोड़ा तोतों का देख लेंगे, ये पता नहीं 13,000 रुपये का जोड़ा कह रहा था इनका, फिंचों का। कहता है इसके अंदर ब्रीड होती है मुख्तलिफ मुख्तलिफ। मैं कहा छोटी सी चिड़ियों को 13,000 रुपये बड़ा महंगा मांग रहा है। वैसे फिर भी अगर किसी भाई ने लेनी होगी, मैं नंबर सबका नोट किया हुआ मैंने, कोई भी किसी भाई ने रब्ता करना हो मेरे से कर लेनी, तो अगले हफ्ते जाके लाहौर की टिल्टर मार्केट के अंदर उससे रब्ता कर लें जिन अगर खरीदनी किसी भाई को, उसे जाना कोई परिंदा अगर पसंद आ रहा है। उसके बाद ये माशाल्लाह वीर रातों तो पसंद आया। उसके बाद ये मैंने अंकल जी लेके आए थे अपना एक फैंसी बर्ड है, इसका नाम है सिल्की हैन। मैंने काफ़ी पहली दफ़ा ही देखा, खैर मैंने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था ये भी। कहता है इनका 3500 मांग रहे थे इसका, इसका 3500 मांगा है इन्होंने। उसके बाद मैं आ गया चूज़ों वाली सेक्शन के अंदर। चूज़ों वाली सेक्शन से रंग बिरंगे चूज़े थे, ये पता नहीं 50-50 रुपये का दे रहा था। और ये पट्ठे 450 रुपये की एक पट्ठा दे रहा था ये तोते वगैरह लगाए थे फैंसी इन्होंने। यहाँ सारे बीमार ही होते हैं। ये देखें सारा काटू माल है, ये वाला सारा काटू माल है। ऊपर जो रखा हुआ है इसने वो भी काटू माल ही, वैसे फैन शो के लिए रखा हुआ है। ये चूज़े मैंने देखे, चूज़े में थोड़े सुस्त लगे यहाँ से, मैंने फिर कहीं और से देख लेते हैं, बीमार चीज़ थोड़ी लेने हैं। उसके बाद ही फिर काटू माल आ गया सारा। मुर्गी आपको इतनी प्यारी प्यारी लगेगी मगर सारा काटू माल होगा। कि अच्छी इतनी प्यारी प्यारी मुर्गी, इतना प्यारा प्यारा रंग होता है, दिल कहता है ले लो, मगर काटू माल होता है फिर दिल नहीं मुतमिन होता। उसके बाद डक्स के चूज़े आ गए। उसके बाद ये मैंने देखा थोड़ा कुत्तों का भी शौक करा दें आपको साथ साथ। ये भाई ने रखे थे यहाँ पे, डिस्प्ले का रहा था अपने जो कुत्ते थे, वो बहुत महंगे महंगे कुत्ते हैं भाई, कुत्तों को तो आज नहीं लगता है। बाकी मैं ये पट्ठों का पता किया, 450 रुपये की पट्ट दे रहा था। चूज़ा था जो है वो 100 रुपये का दे रहा था, हर कोई मार्केट में नहीं चल रहा था। ये बिल्ली बड़ी मस्त हो गई बैठी थी। उसके बाद डिसीजन किया कि मैंने चूज़े ले लेते हैं भाई, पट्ठे तो बहुत महंगी, पट्ठ यहाँ नहीं दो, यहाँ चूज़े हैं हमारे 10। इसकी वजह से मैंने तो भाई से कहा भाईजान मैं खुद ही डाल लेता हूँ। भाई कहते नहीं यार, सबका फिर बराबर ही होगा, जो बीमार चूज़ा ही आपके पास ही आएगा, इस तरह आप सेहतमंद चूज़े रख लोगे सारे। भाई कहता मैं खुद ही डाल के दूंगा। मैं कहा ठीक है भैया आपकी मर्ज़ी है, अब गाहक को नाराज़ कर रहे हैं वैसे। तो फिलहाल चूज़े तो ठीक सुस्ती तंदुरुस्ती दी है उसने हमें। फिर भी जो अपने हाथ डालने की तसल्ली होती है वो तो नहीं होती, उसने तो बस देनी ही है। मगर जो हमने जिसने पालने तो उसे पता होता है कि अगर ये एक कदम मारे तो कितना दुख होता है। चूज़े मेरे लिए हैं 10, उसने 5 एक शेपरूम डाल के दिए, 5 एक शेपरूम डाल के दिए। ये छुपा शापर वाला काम सही है ना, उनका जो बीट होती है नीचे आती है, पानी वगैरह जो करते हैं, जो हाथ भी नहीं लगता, शापर वाला काम सही होता है वैसे। मगर जानवर की नसीहत होती है जब टाइट हो जाते हैं। फिर भी मैंने जब लेके जा रहा था बाइक के ऊपर तो मैंने नीचे हाथ रखी ताकि प्रेस ना हो, ताकि वो आपस में जुड़े ना। 1000 रुपये उसको दे दिया भाई ने। बाइक नीचे पकड़ ली, मैं चेक कर रहा था आपके ये बीमार चूज़ा तो नहीं आ गया, अभी तो टाइम है चेंज कराने का। तो मैं चूज़ा मैंने चेक किया, माशाल्लाह सारे सेहतमंद भी थे और एक्टिव भी थे। उसके बाद गाड़ी लेके जाने के बाद हमने कहा कि वैक्सीनेशन करते हैं, इसी घर जाके पैराडोल जब देंगे, पैराडोल वाला। फिर मुझे भाई कहता है इन्हें डालना है, कि डालना है कुछ नहीं, बस इन्हें फीड पे रखो, आप फीड लेने गए, फीड यहाँ से लिए हमने फीड। आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। हमें इजाज़त, उम्मीद करते हो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।